मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। मोदी शक्तिशाली है लेकिन भगवान नहीं है। ये शब्द विधायक और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के हैं। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनके तेवर बिल्कुल नहीं बदले हैं। 26 सितंबर को जब दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल विधायक के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए सदन में बैठे। हालांकि उनके भाषण देने का तरीका वैसा ही था जैसा वो मुख्यमंत्री के तौर पर देते थे। केजरीवाल ने सीएम वाले तेवर में ही बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने फिर एक बार 75 साल वाले रूल को दोहराया और इशारा किया कि पीएम मोदी को अब रिटायर हो जाना चाहिए। साथ ही कहा गया कि पीएम मोदी शक्तिशाली तो है लेकिन भगवान नहीं है। कुर्सी से चिपकना अच्छी बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो शक्ति है। दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती भी दी। केजरीवाल ने कहा कि आपने हमारे 5 बड़े नेताओं को जेल में डाला था, लेकिन हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर बीजेपी के 2 नेताओं को भी जेल में डाल दिया जाए तो इनकी पार्टी टूट जाएगी। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। और इन्होंने ऐसा कानून लगाया मेरे ऊपर जिसमें बेल भी नहीं मिलती। ऐसा कानून, इतना सख्त कानून लगाया, बेल भी नहीं। उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दे दी, मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दी और आज हम यहां बैठे हैं। जब मैं जेल से निकला मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी ने मांगा नहीं था, मैंने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया और मैंने दिल्ली की जनता को बोला है अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, वरना वोट मत देना। पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली की जनता को परेशान करने का भी आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने हमारी पार्टी की कई योजनाएं बंद कर दी हैं। मेरे जेल में रहने के बाद दिल्ली के सभी कामों को रोक दिया गया है। आपने मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सड़कों की रिपेयर बंद करा दी। मेरी गैर मौजूदगी में आप दिल्ली की सारी सड़कें बनवा देते, कहते जे केजरीवाल जेल में बैठा है, हम बनवा रहे हैं सड़क, देखो आप जीत ना जाते तो। बाहर निकल के मैं किस बात पे वोट मांगता, आज मैं वोट मांगूंगा, केजरीवाल आ गया अब तुम्हारी सड़कें रिपेयर कराऊंगा मैं। उनका मकसद क्या? उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना ताकि उनको वोट मिल जाए। नॉर्मल वो देख चुके 3 चुनाव से लगातार, 3 क्या, ये तो 25-27 साल से 97 से बाहर हैं, तो 23 और 4 27 साल से वनवास है। 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही। अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। अरे आपके पास तो केंद्र सरकार है यार। केजरीवाल के इस भाषण से एक चीज तो साफ थी, वो चीज उनका कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस ऐसा जैसे वो मान चुके हों और वो मान के चल रहे हों कि अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। फरवरी में जब चुनाव होंगे तो दिल्ली में उन्हीं की फिर सरकार बनेगी और वो फिर एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की गद्दी पर बैठ भी जाएंगे। केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी पर वार करने का दौर जारी है। केजरीवाल के इस भाषण को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।